एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, सर मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती। आपको मैं दिखाऊंगा इतनी पर डे जो का अगर देखा जाए मेल निकाल दिया जाए तो कम से कम 250-300 लोगों के सीवीज मुझे रिसीव होते हैं किसी न किसी जॉब के लिए, क्योंकि जो मैं जॉब डील करता हूँ, जिस फील्ड में हूँ, वह मेरा है हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। तो ये 3 डिपार्टमेंट से जो मुझे जॉब के लिए सीवी रिसीव होते हैं, उसके साथ एक लेटर भी होता है और उसमें ये जब उनको हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये 5 साल से बैठे हुए थे, इनको 7 साल से बैठे हुए थे, टेक्निकल होने के बाद भी ये बैठे हुए हैं, इनको काम नहीं मिला। तो ये जरा सोचने वाली बात। कुछ लोगों के सीवीज और आते हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सीटीसी है, अच्छी सैलरी उनकी चल रही है, और उनकी कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो और बेहतर करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती। मैं जाता हूं और नौकरी नहीं मिलती। इंटरव्यू भी अच्छा होता है, लोगों से बातचीत भी अच्छी होती है, यहाँ तक कि कई बार प्राइवेट नौकरियों के लिए हम लोग पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, फिर भी हमें नौकरी नहीं मिलती। क्या ये चीज आपके साथ भी होती है? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश किया है कि वास्तव में आपको नौकरी क्यों नहीं मिलती? आखिर इस इतने बड़े देश में हम भारत की ही बात करते हैं, भारत में क्या टेक्नोलॉजी, अगर टेक्निकल हैं आप और वास्तव में आपने पढ़ाई किया हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि आपने किसी बाजार से सर्टिफिकेट ले लिया हो या फेक सर्टिफिकेट बनाया हुआ हो। जो फेक है उनके लिए तो ये जायज़ है, ये होगा। बहुत से सीवी ऐसे आते हैं जो फेक सर्टिफिकेट भी हैं, जो कहीं ना कहीं से आपने अरेंज कर लिया है, तो वो तो एक नज़र में पता चल जाता है, वो चल नहीं पाएंगे, आज नहीं तो कल उन्हें सीखना पड़ेगा। अब रहा सवाल कि आपको जॉब क्यों नहीं मिलता, तो पहला कारण मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। इन 5 पॉइंट्स में आप इनको एनालिसिस करिए, इनको समझिए। मेरा दावा है कि जिस दिन ये 5 पॉइंट आप सॉल्व कर लेंगे, जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपको जॉब मिल जाएगा, निश्चित रूप से। और हाँ, 100% नहीं, 110% की गारंटी मैं देता हूं कि आपको जॉब मिल जाएगा। पहला जो पॉइंट है आपका, सबसे पहले आप क्या करें कि आपकी जो सीवी है सीवी का मतलब जो भी आपका करिकुलम बीटा है, जो भी आप जॉब के लिए प्रेजेंट करते हैं या भेजते हैं, उसको एक बार एनालिसिस करिए और अपने दिल से पूछिए कि क्या वास्तव में इसमें जितना कुछ भी हमने लिखा है, क्या वो सब सही है? क्या सब ईमानदारी से आपने लिखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसी बात मैंने लिखा जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है? पहला काम ये करना है। दूसरा काम, कुछ ऐसे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सीवी जो बनाई है वो किसी का कट कॉपी पेस्ट कर लिया, किसी की सीवी देखा और उसी के अकॉर्डिंग आपने उतार दिया। अगर ऐसा किया है तो उसको फाड़ के फेंक दीजिए और फिर नए सिरे से आप खुद लिखिए। आपको जो आता है आप खुद उस सीवी को बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर किसी प्रोफेशनल से राय ले लीजिए, बहुत से किसी आचार्य से राय ले लीजिए, कुछ ऐसे सीवी राइटर हैं उनसे ले लीजिए। यही होगा कि आपके कुछ पैसे खर्च होंगे लेकिन आपको बेहतर चीज मिल जाएगी। ठीक। तीसरी बात आपको क्या करना है कि उसमें एक नजर और दौड़ाइए कि क्या क्या आप उसमें बेहतर जानते हैं और क्या चीज है जो आप नहीं जानते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। अगर जो कम जानते हैं, नहीं जानते हैं, उनको एक सीरियल बनाइए, उनको नीचे रखिए और सबसे पहले प्राथमिकता जो इसमें आप बहुत ही बेस्ट हैं, उसमें सीवी के सबसे ऊपर आप डालिए। जो आप अपना देते हैं कि मुझे ये जानकारी है, आपकी जो स्किल्स है जिसमें आप बहुत बेहतर हो, उसको सबसे पहले डालिए और उसी क्रम में आप डालते जाइए। ठीक है। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है, इसके बाद से आप जो है पूरी तरह से उन क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस करिए कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चन आंसर को आप जरूर एक बार देखिए। आपको ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आप मेरे साइट पे जाके आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, अगर मेरे डिपार्टमेंट से अगर कोई रिलेटेड है तो, या फिर आपकी जो पढ़ाई हुई है उस बुक से आप एक बार देख लीजिए क्या पूछे जाते हैं, या फिर किसी प्रोफेशनल से आप बातचीत कर लीजिए, वो आपको कुछ गाइडलाइन कर देंगे। और पांचवा क्या करना है, रिवीजन। एक बार रिवीजन करिए और फिर आपके अंदर देखिए वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और फिर आप जाएंगे।
जॉब के लिए जाएंगे और शायद हो सकता है कहीं ना कहीं जॉब में मैं मिल जाऊं, कहीं ना कहीं मेरी टीम मिल जाए। निश्चित रूप से उस दिन आपको बहुत ही खुशी होगी जब आपका सिलेक्शन होगा और आपको नौकरी भी मिल जाएगी और आपका पहला मेल जब मुझे आएगा कि सर इस बार मुझे नौकरी मिली है, मैं अब ये नहीं कहूँगा कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलता। तो उम्मीद है कि आप की जो कमियां हैं, ये 5 कमियों को दूर करिए। इस 5 कमियों के अलावा आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन इन 5 कमियों को आप दूर कर लीजिए और फिर देखिए जॉब आपके पास होगा। जो चाहेंगे उस तरीके के जॉब आपके पास अवेलेबल होगा। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। करिएगा जरूर, प्रैक्टिस करिए और आगे फिर हम मिलते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर करने के लिए हम आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।